हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि इस मौसम में जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं या सांस का मसला होता है, उनके लिए बड़ा ये तकलीफ़देह मौसम होता है क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ़ होती है या सांस लेने में मुख्तलिफ उनको मसाइल पेश आ रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत से मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ लाहौर की बात करूँ, द वर्ल्ड पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड लाहौर, पोल्यूशन सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ख़ास पर फ़िज़ाई पोल्यूशन जो होती है जिसके अंदर धुआं है आ जाता है, गर्दो गुबार आ जाता है, ये पोलन्स वगैरह आ जाती हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं। ये इसके अंदर इतनी नाइनो साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं जो डायरेक्ट आपके एल्वोलाइज़ यानी फेफड़ों के जो एल्वोलाइज़ होते हैं वहाँ तक जाके उसके लंग्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो सकती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इस मौसम में जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा है, उनको डाइट में क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, यकीनी तौर पर आप वैसे भी हेल्दी होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती और आपका सांस ख़राब नहीं होता। इसमें ख़ास पर जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वगैरह हो सकती हैं, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, मुख्तलिफ़ सीड्स वगैरह हैं और इस तरह हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स आते हैं। प्रोटीन से कार्ब हैं और फाइबर्स का इस्तेमाल हम अच्छे अंदाज में करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। इसे तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर, यानी आपको पहले अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना चाहिए कि इतना इम्यून स्ट्रांग हो जाए ये चीज़ें आप पे अटैक ही ना कर सके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जिन लोगों को दमे का मसला है या जिन लोगों को एलर्जी है, उनके लिए आपके पास क्या टोटका है? बेसिकली तिब के अंदर तो टोटके होते नहीं है ना, यहाँ पर आपा आई है वो जो टोटके बता के जाएगी। बेसिकली तिब जो है इसके अंदर एलर्जी और दमे का परफेक्ट और कंप्लीट क्योर है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए ये एलर्जी है और सारी ज़िंदगी एलर्जी की दवाइयाँ खाते रहें और इन एलर्जेंट से आप बचेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जैसे आप इसका जद में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और दमा जो है वो सांस के आखिरी दम तक जाएगा और आपका ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये गलत बात है कि दमा दम से जाता है। दमा काबिल इलाज है। तिब ने इसके बाकायदा रूट काज पे से काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन जो है वो हर एक मरीज़ को दिए जा रहे हैं कि ये दमे का इलाज हो जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई एक नुस्खा नहीं है जो हर मरीज़ के लिए कारआमद हो, बल्कि तिब ने दमा के लिए 3 अक़साम बताई हैं। यानी एक वो दमा होता है जो रतूबात की ज़्यादती से होता है, यानी खिलते बलगम के बिगाड़ से होता है। दूसरा वो दमा होता है जो खुश्की और सर्दी की ज़्यादती से होता है, जिसे हम तिब के अंदर कहते हैं कि ये सौदा की ज़्यादती से होता है। और तीसरा ऐसा होता है जो गर्मी की ज़्यादती से, जी तिब कहते हैं सफरा की ज़्यादती से होता है। लिहाजा आपने दमे का इलाज करना है तो सबसे पहले जो आपके तिब के जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक उसकी तशख़ीस करेंगे और फिर जब उसका इलाज करेंगे तो ये दमा क्या, एलर्जी क्या, कोई भी मर्ज़ हो इंटरली क्लियर होती है। और ये मैं बात बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया है दमे का, जो कि 100% क्योर हुए, क्योंकि तिब जो है वो मर्ज़ को दबाती ही नहीं है, मर्ज़ की असल वजह को ठीक करती है। अब आप नुस्खे की बात करेंगे तो नुस्खे इसमें ये होता है कि वो लोग जिनको बलगम की ज़्यादती से एलर्जी दमा हो जाता है, अब उसमें कैसे एक आम ले पर्सन आम बंदे को कैसे पता चलेगा ये इसको ये दमा जो है वो बलगम रतूबात की ज़्यादती से, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम पेशेंट को देखते हैं, उससे सवाल करते हैं और फिर उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बलगम की रतूबात की ज़्यादती से हुआ था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ज़बान को देखेंगे। ऐसा मरीज में रतूबात की ज़्यादती, उसकी ज़बान जो है कि उसके अंदर वाटर कैंड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो फूली हुई होगी और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की लेयर लगेगी। अच्छा। अब आप उसकी नब्ज़ पे हाथ रखेंगे, जैसे हमने इसकी नब्ज़ पे यूँ हाथ रखा तो उसकी नब्ज़ इंतहाई हड्डी के साथ जाके लगी होगी, बहुत ऐसा चलेगी। और फिर जब आप उससे यूरिन की बात करेंगे तो कहते हैं मुझे यूरिन बार बार आता है और वाइट इन कलर तक काफ़ी मिकदार में आता है। फिर जब आप उसके बीपी की बात करेंगे तो उनको ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। तो जिन पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है और ख़ास तौर पर जिन लोगों के अंदर बरतूब मौसम के अंदर, जैसे कि बारिशों का महीना आ रहा है, ये जब हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को जो दमा होता है वो हमेशा बलगम की ज़्यादती से होता है। अगर हम ऐसी अद्वियात दे दें जो रतूबात को जिस्म के बड़ी रतूबात को जिस्म के अंदर बैलेंस कर दें तो इनका सांस ठीक हो जाता है। और जब इनको दमे का अटैक होता है सबसे बड़ा की सिम्टम क्या आएगा, ये खांस इनकी बलगम चूँकि बड़ी पतली सी पानी की तरह होती है
और खांसते ये बलगम तो निकलती नहीं है, बल्कि इनको कै हो जाती है और उसके अंदर पानी की तरह रतुबत जो है बलगम वो खारिज होती है। जब ये सिम्टम पेशेंट हमारे पास लेके आता है तो फिर हम उनके लिए एक नुस्खा तजवीज़ करते हैं। अगर वो नुस्खा मरीज है वो चंद हफ्ते रेगुलर इस्तेमाल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका दमा मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा ये आपके किचन में मौजूद हैं। ठीक, आपको ऐसा नहीं है कि बाज़ार से जाके ख़रीदनी पड़े, मैक्सिमम चीज़ें आपकी किचन में मौजूद हैं। और इसी तो हम कहते हैं ज़्यादातर आपकी सेहत का राज आपके किचन अंदर पोशीदा है, सिर्फ आपको उसको डिटेक्ट करना होता है कि आपकी मिजाज के मुताबिक कौन सी दवा ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ये दालचीनी, जिसे सिनेमन भी कहते हैं अपनी ज़बान में, आपने ये लेना है। दूसरे नंबर पर आपने प्याज लेना है, इसके बीज लेने हैं, ये प्याज के बीज हैं। और तीसरे नंबर पर एक हर्ब है, ये आपके किचन में नहीं होती, ये आपको पंसारी से लेनी है, ये है काकड़ा सिंगी। इसकी शक्ल बिल्कुल सींग की तरह होती है, इसलिए इसको काकड़ा सिंगी कहा जाता है। और इसकी शेप मैं आपको दिखा दूं तो ये इसकी शेप इस तरह की होती है, काकड़ा सिंगी। ये तीन चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेके अलग अलग पाउडर कर लेना है और इनको मिक्स कीजिएगा। चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी से लीजिए, तो आप देखें कि इंशाल्लाह आपका जो दमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।